नमः संस्कृताय संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको संधियों के क्रम में अगली संधि जिसका कि नाम है अयादि संधि यह पढ़ाने जा रही हूँ। इस संधि के सूत्र को जान लेते हैं। इस संधि का सूत्र है एचो अयवा या वह। ये जो यहाँ एस का निशान आपको दिखता है बच्चों, ये क्या होता है? ये अ का निशान होता है, ये अवग्रह का चिन्ह होता है, ये अ पढ़ा जाता है। ठीक है, ये संधियों के कारण ही यहाँ पर अ न लिख करके इसके निशान को बनाया गया है। तो आइए इसके विषय में इसकी परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, सूत्र हमने इसका पढ़ लिया था, एचो अयवा या वह। अब परिभाषा में लिख रहे हैं कि एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? ए, ओ, अय और औ। ये चार जो हमारे स्वर हैं ये एच प्रत्याहार में आते हैं। तो आगे इसमें क्या लिख रहे हैं कि एच प्रत्याहार यानी ए, ओ, अय, औ वर्णों के बाद यानी स्वरों के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए को अय, ओ को आव, ए को आय और औ को क्या हो जाता है? आव हो जाता है। ये इन्होंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, यदि ए स्वर आता है हमारा पूर्व में तो उसकी जगह संधि करते समय अय आ जाएगा। यदि ओ हमारे पहले वाले पूर्व संधि के स्वर में आता है तो दूसरे में अब हो जाएगा, ओ का अब हो जाएगा। यदि यहाँ ए आता है तो क्या होगा? आय, और यदि औ आता है तो उसकी जगह आ। इतना सा इसका नियम है, ए चो अयवा या वह। तो इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण से पहले एक बार नियम को भी फिर से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जितनी बार रिवाइज करते हैं उतनी बार चीज़ अच्छे से समझ में आती है। जब ए, ओ, ऐ, औ के बाद कोई भी स्वर, यानी जरूरी नहीं है ऐसा ही स्वर आए, कोई भी स्वर आए, ई भी आ सकती है, ऊ भी आ सकता, अ भी आ सकता, कोई भी स्वर आने पर क्या हो जाता है? कोई भी स्वर आने पर क्रमशः क्या हो जाता है? अय, अब, आय और आव। चार चीज़ें बताई कि यदि ए के बाद में कोई स्वर आएगा, ओ के बाद में आएगा, आई के बाद में आएगा और औ के बाद में आएगा, तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अब, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव, ये हो जाता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरणों में क्या कहा गया है? उदाहरण नंबर 1, यहाँ पे पहला शब्द लिखा हुआ है ने धन अनम। ने यहाँ बताया था ए आता है और उसके बाद कोई भी स्वर आता है। यहाँ अगला स्वर आया अ, ए के बाद में अगला स्वर क्या आया? अ, तो आदेश क्या हो जाएगा? अय। ठीक है, ने धन अनम। अब हम इसको बोलते हैं न य न म, न य न म। बहुत ध्यान से अगर हम इस शब्द का उच्चारण करेंगे तो हमारा अय, अय शब्द यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ए की जगह क्या हो गया? यहाँ पर ए की जगह अय हो गया। दूसरा हमारा उदाहरण है गई धन अकह। ए के बाद में उन्होंने कहा था यदि आई आती है तो गई धन अकह। अब यहाँ तो छोटी ए आ रही थी तो यहाँ आदेश अय हुआ था हमारा। अब यहाँ पे आई यानी बड़ी आई आ रही है गई में, तो ए बड़ा वाला ए है, उसके बाद अगला स्वर क्या है? अ, तो यहाँ अय ना हो करके क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। अब हम देखते हैं गई धन अकह पढ़ेंगे क्या? गायकह। उच्चारण अगर करेंगे गायकह, गाय आय निकल के आ रहा है हमारा। तो दूसरा शब्द हमारा ये हो गया कि छोटी ए यदि होती है तो अय आदेश हो जाता है, यदि दीर्घ अय होती है तो आय आदेश हो जाता है। अगला इसका वो देख लेते हैं उदाहरण। तीसरी बात कही गई थी कि यदि ओ स्वर आता है तो ओ के बाद में क्या आ जाएगा? ओ स्वर के बाद में हमारा यदि अगला स्वर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसको आदेश हो जाएगा अब। अब यहाँ पो में ओ निकला, अनम में अ निकला, अलग अलग स्वर आ गए। ओ को आदेश क्या होना है? ओ को आदेश होना है अब यहाँ पो धन अनम जब इसको मिलाया तो बन गया पवनम। क्या बन गया? पवनम। पा को उच्चारण जब करेंगे पव अ पव अब की आवाज निकाल के आ रही है। अगला हमारा है उदाहरण पौ धन अकह। पौ में औ है, दीर्घ औ है, फिर अकह का यहाँ पे भी अ है। अब आदेश क्या होना है? आव आदेश होना है।
ठीक है, छोटा स्वर है तो अव आदेश, बड़ा स्वर है तो आव आदेश। अब इसको बोल के देखिएगा, पावकः, पावकः, आव निकल के आ रहा है। तो आशा है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और हाँ, यदि अयादि संधि के कोई और उदाहरण भी आपको इसके अलावा आते हैं तो कृपया आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, नए शब्दों को। और दूसरी बात, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी बाकी संधियों के भी लिंक दे दिए हैं, तो आप एक बार उन लिंक को क्लिक करके जो और संधि हैं उन संधियों को भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।